क्वेश्चन आपके सामने, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? क्योंकि दुर्ग बहुत सारे हैं राजस्थान में। आपको पता है सबसे ज्यादा दुर्ग है महाराष्ट्र में, 2 नंबर पे सबसे ज्यादा दुर्ग है मध्य प्रदेश में, और 3 नंबर पे राजस्थान का स्थान आता है दुर्गों के मामले में। और एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कवि श्यामल दास, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास के अनुसार राजस्थान या मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेले कुंभा को जाता है, इसलिए कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और हमेशा आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी दुर्गों की बात आती है, जब भी दुर्गों की, हालांकि मैं थोड़ी सी पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत न आए किसी भी प्रकार की जब मैं आपको दुर्ग पढ़ाऊं। दुर्गों की बात आए तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की संख्या कितनी है? कौटिल्य, जानते हो आप कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य जिनका नाम था विष्णुगुप्त, या इन्हें कहते थे कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, लेकिन हमें नाम याद रखना है। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की संख्या 4 बताई गई है। इतनी 4, कौन कौन सी? गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग और जल दुर्ग। 4 प्रकार के। गिरि यानी पहाड़ों से घिरा हुआ, पहाड़ों पर बना हुआ। वन, वनों से, जंगलों से घिरा हुआ। धानवन, रेगिस्तान में। और जल या ओदक दुर्ग, जल से घिरा हुआ। ये 4 दुर्ग कौटिल्य ने बताए हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ इसमें कौन से बताया? गिरि दुर्ग को बताया है मनु और कौटिल्य ने, गिरि दुर्ग को। इसके अलावा एक व्यक्ति और आता है शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की संख्या 9 बताई गई है। अभी ये आपको सीधा पॉइंट याद रखना है। अब 9 में आपको बता देता हूँ, सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, पृथ्वी दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग और सहायक दुर्ग। ठीक है, ये इतने प्रकार के दुर्ग है, तो इनकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। अब मैं एक एक करके क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से लूंगा क्योंकि 120 क्वेश्चन बहुत होते हैं, कम से कम 1 घंटे की क्लास है। विजयगढ़ी दुर्ग कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ कहाँ पे? जयपुर के अंदर बनते हैं। शाहबाद दुर्ग स्थित है। शाहबाद जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर, परवन पर्वत पर, मेषा के पठार पर, या भामती पहाड़ी पर? तो ये है भामती पहाड़ी पे बना हुआ है। शाहबाद दुर्ग है कहाँ पे? 12 जिले के अंदर है। कहाँ पे? 12 जिले के अंदर है। और इसका उपनाम है सलीमाबाद। शाहबाद दुर्ग को सलीमाबाद भी कहते हैं। और यहाँ पे नवलबान तोप पड़ी है। नवलबान तोप के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? शाहबाद दुर्ग। अगला, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है भटनेर के किले को, जो घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में है। भूपत भाटी ने इसका निर्माण 2री-3री शताब्दी में करवाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। और एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। जब, कब? जब आक्रमण किसने किया? बहुत बड़ी बात, नादिर शाह ने। जब आप, ये तैमूर लंग ने जब 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो उस समय यहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी जोर किया था। भटनेर का किला राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग इसको कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, गिरि दुर्ग है, दानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग तो जाहिर सी बात है गिरि दुर्ग है कहाँ पे? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। आगे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। कुंभलगढ़ दुर्ग अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, ये इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? कटार के धनी वीर अमर सिंह राठौड़, जो मारवाड़ के शासक गज सिंह के पुत्र थे, जिसने जसवंत शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां की हत्या करनी चाहिए थी। और इन्हीं के नाम पर दिल्ली के लाल किले में जो बुखारा गेट है उसका नाम पहले अमर सिंह फाटक था। ठीक है, तो किसमें? नागौर के किले में। और नागौर के किले में ही इनकी 16 खंभों की छतरी बनी है। अगला, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप किस दुर्ग में है? तो एशिया की सबसे बड़ी दुर्ग, जो बड़ी मानी जाने वाली जयबाण तोप है, वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। और इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। ध्यान रखना, किसने? स्वाई जय सिंह ने इस जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। जबकि जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। दोनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या, रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग है? ये पहले क्वेश्चन आते थे आजकल। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती होती है, पेड़च और गंभीरी नदी के किनारे है। ध्यान रखना।
अगला, जाली रानी का महल या महल किस दुर्ग में स्थित है? जाली रानी का महल या महल कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ जरगा पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी? जरगा पहाड़ी पे स्थित है कुंभलगढ़, और खास बात राजसमंद जिले में है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला भी कहते हैं? चिल्हे का टीला तो जयगढ़ को, और राजस्थान के जयपुर के शासकों का संकट मोचन दुर्ग भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय इसमें खुदाई भी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग है, अजमेर के अंदर, जो गढ़ बिठली पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे है? गढ़ बिठली पहाड़ी पे है। इसको राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। तारागढ़ दुर्ग गढ़ बिठली पहाड़ी पे है। सबसे पहले इसका नाम था अजय मेरु दुर्ग, जिसका निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था। उसके बाद में मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका जीर्णोद्धार करवाया और नाम रख दिया तारागढ़ दुर्ग। ये याद रखना है, तारागढ़ दुर्ग मालदेव की पत्नी उमादेव लूट कर रही थी। अगला, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? दुर्गों का दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है, वो दुर्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। सबसे ऊंचा दुर्ग चित्तौड़गढ़, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, एकमात्र ऐसा दुर्ग जहाँ खेती की जाती है। 3 बड़े साके हुए 1303 में रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पे होता है। 1534 में कर्मावती और बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में होता है, और 1567-68 में उदय सिंह के सेनापति जयमल फत्ता और फत्ता की पत्नी जो फूल कंवर है उसके नेतृत्व में जोर होता है। 3 बड़े साकों के लिए चित्तौड़गढ़ बहुत प्रसिद्ध है। अगला, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जैसा जिसे कहते हैं। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा, मान लो ये किला है, अब इसके ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ पे टिल्ला बनाया जाता था, ठीक है, जिसे क्या कहते थे? पासीब कहते थे। ये टिल्ले से फिर ये आक्रमण करते थे, तो इसको पासीब कहते थे। भटनेर किले का शिल्पी कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भटनेर किला हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। केकेया इसके शिल्पी थे। जैसे कुंभलगढ़ का आप जानते हो ना, मंडन था, ये भी ध्यान रखना, भटनेर किले का शिल्पी है केकेया। इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मीरान साहब की दरगाह कहलाता है इस दुर्ग का। हाँ, जाहिर सी बात है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर, जो तारागढ़ अजमेर के अंदर, अब देखो दो दो आगे तारागढ़ बूंदी, ये तारागढ़ बूंदी तो तिलिस्मी किला है, ठीक है। ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर मीरान साहब की घोड़े की मजार इसमें स्थित है, तारागढ़ दुर्ग में। शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरह से वर्गीकरण किया? शुक्र नीति मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के दुर्ग है? 9 प्रकार के, 9 तरह के दुर्ग शुक्र नीति में बताए हैं। कौटिल्य ने 4 प्रकार के बताए। ये दोनों पेपर में आते हैं, सीधे आंकड़े पूछते हैं इनके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का हुआ है, ऐसा मिस्टेक है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? ये फत्ता सिसोदिया बहुत खास है। उदय सिंह, जयमल और फत्ता, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, और इन फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने ही तो 1567-68 में जोहर किया था। तो फत्ता सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है वो देखो। अब इतना तो पता लग गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन क्या 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने है, बुर्ज पोल पर है, पांडन पोल के सामने और गणेश पोल के सामने है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें और अंतिम दरवाजे रामपोल के सामने है। इसका मतलब चित्तौड़गढ़ में जो दरवाजे है वो कितने? 7 पोल है। गणेश पोल है, भीम पोल है, ठीक है, हनुमान पोल है, सूरज पोल है, राम पोल है, ऐसे नाम है। ये बात ध्यान रखना है। संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? देखो, दरगाह, मंदिर, छतरी, इतिहास सब इन दुर्गों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगभग दुर्ग में पड़ा है। तो जालोर दुर्ग के अंदर संत मलिक शाह की दरगाह है, ठीक है। संत मलिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग के अंदर, बिठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। अलग अलग दुर्गों में अलग अलग है। जालोर दुर्ग का साका हुआ था 1311 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कान्नड़ देव और उनकी पत्नी जेतल देव ने साका किया यहाँ पे, और ये ध्यान रखना, और इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया। राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान में चित्तौड़ तो पहला ही है। लिविंग फोर्ट मतलब आवासीय, सबसे ज्यादा लोग रहने वाले, तो वो कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, बहुत खास है। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर, जिसको सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, राजस्थान का गुलाब इसको कहा जाता है, जिसका निर्माण राव जैसल ने 1155 में
करवाया था। तो ये याद रखना है, बहुत खास है, और त्रिकुट पहाड़ी पे ये बना हुआ है। आपको पता है ना, एक इसके लिए कहावत है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर घणो चढ़ायो भाटियां सिरे ते जैसलमेर। ये किसके लिए कहा जाता है? जैसलमेर के लिए। आगे और बात बताऊंगा मैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पे स्थित है? आप इस व्यक्ति इनको जानते हो आप? गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। ठीक है, रावल रतन सिंह पद्मिनी के चाचा भतीजा थे। इसी बात है, रावल रतन का संबंध चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और 1303 के साके में ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम, किस किले को कोषवर्धन किला कहते हैं? शेरगढ़ का किला। अब शेरगढ़ तो हमारे राजस्थान में दो है भी, शेरगढ़ तो दो है। कौन सा शेरगढ़ आ जाएगा, बूंदी वाला या धौलपुर वाला? शेरगढ़ तो है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कोषवर्धन दुर्ग, तो ध्यान रखना, सॉरी, बूंदी या बारां या धौलपुर में, तो बारां का जो है वो कोषवर्धन दुर्ग कहलाता है। परवन नदी के किनारे स्थित है और एक जल दुर्ग है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहते हैं? जो रेगिस्तान में दुर्ग बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो दानवन श्रेणी का कहते हैं। खास करके बीकानेर जैसलमेर का है दानवन श्रेणी का दुर्ग। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बिटली कहा जाता है, सुना हुआ है आपने? गढ़ बिटली पहाड़ी पे जो दुर्ग बना हुआ है, गढ़ बिटली दुर्ग है। कौन सा है? अजमेर का किला है, जिसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय इसे कहा जाता है। जयराज ने इसका निर्माण करवाया था। अगला, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल, कौन सा किला हो जाएगा? जाहिर सी बात है, नाहरगढ़ का किला है। अब दो क्वेश्चन, नाहरगढ़ का जिला है कहाँ पे? जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ के किले का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। अब बहुत सारे विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको कला संस्कृति पढ़नी है तो आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री पढ़ने के बाद कला संस्कृति पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। अब देखो, अगर आपने जयपुर का इतिहास पढ़ा है तो मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और स्वाई जय सिंह ने नाहरगढ़ का किला बनवाया था। और इस नाहरगढ़ के दुर्ग में जो माधो सिंह आए थे, माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था इस दुर्ग में, नाहरगढ़ में। ये नाहरगढ़ दुर्ग इसी में अभ्यारण्य स्थित है, जो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। इस दुर्ग को ही कहा जाता है राजस्थान की ओर झांकता हुआ दुर्ग। राजस्थान की ओर झांकता हुआ दुर्ग नाहरगढ़ को कहते हैं। सुदर्शनगढ़ इसका नाम है दूसरा। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ पे है? बूंदी के किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, या चलगढ़ के किले में? गर्भ गुंजन तोप, कहते हैं कि एक बार इसको चलाया गया था और जो महिलाएं गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए, पशु पक्षियों के गर्भ गिर गए। इसलिए कहते हैं कि उस तोप को एक बार चलाया गया, उसके बाद में उसको कभी नहीं चलाया गया। तो वो किला था बूंदी का तिलिस्मा किला, तथा बूंदी का तिलिस्मी किला था। और कौन सा? तारागढ़। इसका नाम क्या था? तारागढ़। और इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग किसी मानव ने नहीं बल्कि भूतों प्रेतों ने बनाया था। वहां गर्भ गुंजन, ये याद रखना, बहुत खास है। मैगजीन स्थित है। मैगजीन का किला कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। एकमात्र ऐसा दुर्ग जो शुद्ध रूप से मुस्लिम शैली में बना हुआ है, अकबर ने बनवाया था। इसकी नींव संत दादू दयाल जी के द्वारा रखी गई थी। ये याद रखना, मैगजीन किल, इसको राजस्थान का शास्त्रागार कहा जाता है। राजस्थान का शास्त्रागार, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना। सीधा सीधा पेपर में आता है दुर्ग सीधा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा जानकारी बताने का मतलब क्या है कि राजस्थान का अलग से जो भी कोई भौतिक है, राजनीतिक है, ऐतिहासिक दृष्टि से सब क्लियर हो रही है यहाँ पे। हालांकि एग्जाम में तो सीधा ही आता है, मैगजीन का किला किसने बनाया? अकबर ने। कहाँ है? जिले में। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या? अभी बताया मैंने, सुदर्शनगढ़ है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो भैंसरोडगढ़ का जो किला है उसको राजस्थान का क्या कहते हैं? वेलोर कहते हैं। अभी भैंसरोडगढ़ है कहाँ पे? तो भैंसरोडगढ़ ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। आपने देखा होगा चंबल नदी जब प्रवेश करती है तो भैंसरोडगढ़ जो अलग हिस्सा बना हुआ है वहां से प्रवेश करती है। अब बात आती है ये भैंसरोडगढ़ किस नदी के संगम पर बना हुआ है? तो बामनी और चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है, और ये जल दुर्ग है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने करवाया था। कहते हैं कि भैंससा नाम का एक व्यापारी था, उसने करवाया। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण? अब ये क्वेश्चन लॉजिक वाला है। ये हमारा भारत है मान लो, ठीक है। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण कहाँ से होंगे? इधर से होंगे। ज्यादा विदेशी आक्रमण कहाँ से होंगे? इधर से होंगे। फिर
इधर से होंगे नहीं, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और हिमालय, सबसे ज्यादा इधर आक्रमण होते हैं। सबसे पहले भेंट कौन चढ़ता था? नेर, नाम इसका ये चढ़ गया भटनेर। भेंट कौन चढ़ता था? भटनेर का किला सबसे अधिक। लेकिन अब यहाँ देखिए, सबसे अधिक विदेशी आक्रमण तो हुए भटनेर, और सीधे घरेलू आक्रमण हुए सबसे ज्यादा तारागढ़ पर। अब ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसका उत्तर आपको लिखना है राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? तो तारागढ़, सीधा आ जाए तारागढ़। विदेशी पूछे तो भटनेर, और घरेलू पूछे तो तारागढ़ है ही, ये अजमेर वाला है। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में है? बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग कहाँ पे है? ककुम्बा ने निर्माण करवाया था, सिरोही के अंदर है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना, जल्दी से कमेंट में आप भी जवाब दिया करो, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं, कितने साल हो गए आपको पढ़ते हुए। तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में अभी। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पे है? हल्देश्वर पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे? हल्देश्वर पहाड़ी पे है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने करवाया। वीर नारायण पंवार ने करवाया इसका निर्माण। और यहाँ दो साके हुए थे, एक का प्रमाण नहीं है। एक साका 1308 ईस्वी में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और शीतल देव चौहान और उसकी पत्नी वीणादे के नेतृत्व में यह साका होता है, याद रखना। और इस सिवाना दुर्ग का नाम रख दिया खेराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सोनारगढ़ दुर्ग है। कानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, पारिक दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग? कानवन दुर्ग है, ध्यान रखना। सोनारगढ़ यानी जैसलमेर को कहते हैं। अगला कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई। और ध्यान रखना, इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। इसकी एक और खासियत, 7 मीटर इसकी चौड़ाई है, और एक साथ 4 घुड़सवार यहाँ पे दौड़ सकते हैं। ये भी ध्यान रखना। कुंभलगढ़, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और इसका शिल्पी था मंडन, ये याद रखना। एक दुर्ग के बारे में बहुत सारी बातें याद होती थी, जैसे जैसे दुर्ग का नाम आएगा अलग अलग बताता रहूंगा। बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आपको बता दिया, बसंती दुर्ग कहाँ पे है? सिरोही में। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? लगा लो स्टार, ये पक्का ही आता है गागरोन के किले से क्वेश्चन। पहले तो आपको पता होना चाहिए गागरोन का किला किस जिले में है? झालावाड़ जिले में है, और एक जल दुर्ग है, प्रकार का दुर्ग है, जल दुर्ग है। और ये काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। नदी, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना, बहुत खास है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। कई बार संगम पूछ लेता है, काली सिंध और अहू नदी के संगम पर है, ध्यान रखना। और बिना नींव के पत्थर पर अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है इसे। गागरोन दुर्ग, साके भी यहाँ पे दो, माने दो साके यहाँ पे, जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अगला, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? गागरोन में है। ये क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। गागरोन किस श्रेणी का दुर्ग है? वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां चांदी के गोले दागे। जबरदस्त। यानी वहां के गोला बारूद समाप्त हो गए तो चांदी के गोले दागे थे। कौन सा किला हो सकता है? सुना होगा आपने, और एग्जाम में आता है सीधे, चांदी के गोले दागने वाला। चूरू का किला होता क्या है? ऐसा क्या हो? तो चूरू का किला पहले तो आपको पता है दानवन श्रेणी का है, चूरू जिले के अंदर है। और यहाँ पे 1814 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने आक्रमण कर दिया। और सिरोही के, ये चूरू के शासक थे शिव सिंह। शिव सिंह ने अपनी रक्षा में गोले बारूद चलाए, जितने दिन चलाए, खत्म होने के बाद चांदी के गोले दागे थे। किल किला, शंभू बाण, गजनी संबंधित है। किल किला, शंभू बाण, गजनी, सीधा सीधा पेपर में आगे क्या है? तोपों के नाम है ये। और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर पड़ी है, किल किला, कड़क बिजली, शंभू बाण, गजनी, ये सारी तोपें, तोपों के नाम। और किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे हुए द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब, जल दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? उद्दत दुर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन दुर्ग का। गागरोन के बाद अगर कोई दुर्ग आए तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग कैसे है? सारे जल दुर्ग है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा हुआ? ये कथन कितना है? इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा। किस दुर्ग में? किस दुर्ग के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग? तो किपलिंग ने, लॉर्ड जो किपलिंग है, उन्होंने कहा था। अब इस किपलिंग के बारे में दो बातें रुडयार्ड किपलिंग ने, एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में तो ये कहा कि देवता और परियों ने कहा था, जो तारागढ़ बूंदी में है ना, तारागढ़, उसके लिए इन्होंने कहा कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसी मानव ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने बनाया। दोनों याद रखना। इस दुर्ग के प्रकोटे को कमरकोट कहा जाता है।
बहुत खास है। इस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो आकृति है ना वो कमर के समान है। इसकी आकृति कैसी है? कमर के समान है, इसलिए तो ये सोनारगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग हो जाएगा। है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना। इस दुर्ग का जो प्रकोष्ठ आकृति है ना, ऐसे लगता है जैसे घाघरे नुमा है, इसलिए इसको कमरकोट कहते हैं। और इसका निर्माण फिर बता दिया आपको 1155 में जो राव जैसल थे उन्होंने करवाया था, और पूरा करवाया था सालीवाह ने। पत्थर पर पत्थर रखकर बिना सीमेंट का प्रयोग किए हुए यह दुर्ग का निर्माण किया गया। इसको याद रखना। स्वर्णगिरी, सोनगिरी, सोनारगढ़, जसानगढ़, कोहरारगढ़, उत्तर भड़कीवाड़, त्रिकुटगढ़, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का गुलाब और गलियों का दुर्ग कहते हैं। सुमरी बताओ। बादशाह दुर्ग बयाना भरतपुर में सही है। खेराबाद सिवाना को कहते हैं, ये भी सही है। हिजराबाद चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, ये भी सही है। अफगानी दुर्ग करौली, ये गलत है। अफगानी दुर्ग करौली ये गलत है, क्योंकि अफगानी दुर्ग ऐसा कोई अफगानी दुर्ग सीधा ही नहीं है, ध्यान रखना। अगला, इस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग को मुस्तफाबाद, ये देखो दुर्गों के जो नाम है ना, जलालाबाद जालौर को, खेराबाद सिमाना को, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को, और मुस्तफाबाद कहते हैं गागरोन दुर्ग को। किसको कहा जाता है? गागरोन दुर्ग को। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत बताने भी, इसका प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है, बिल्कुल सही है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये भी सही है। इसमें हुन हुंकार तोप पड़ी है, ये गलत है भी। हुन हुंकार यहाँ तो नहीं है। हुन हुंकार तोप कहाँ पे है, ये मुझे कमेंट करके बताओगे आप, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन देने वाला हूँ इसके लिए। संत पीपा का संबंध है, ये भी सही है। तो गलत ये हो जाएगा हुन हुंकार। किस दुर्ग में है हुन हुंकार? जल्दी से कमेंट करके बताओगे। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? दक्कन की चाबी, दक्कन की जो चाबी कहते हैं अमीरगढ़ दुर्ग को। तो कहा जाता है अमीरगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे मंडन। और यहाँ मैं थोड़ी सी बात बताऊं, कुंभलगढ़ को मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं, और मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है ये। कुंभलगढ़ राजसमंद में एक बात रखना, कुंभलगढ़ के अंदर एक कटारगढ़ है। कौन सा? कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर बना हुआ है बादल महल। बादल महल यहां तक पेपर में आ चुका है। बादल महल के अंदर है चुन्नी कचहरी। उसमें महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तीज यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ था। वार रविवार था। ये एनसीईआरटी की जो एसएसटी की 10th क्लास की किताब है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में ही पालन पोषण किया जाता है उदय सिंह का। उदय सिंह को जो उदय जो है पन्नादाई अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इस दुर्ग में ही संरक्षण प्राप्त करती है। और 1578 में शाहबाज खान ने इस दुर्ग को जीता था, ये भी याद रखना। अगला, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ के बारे में तो आप जानते हो। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, और एक ऐसा दुर्ग जो मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है, लेकिन अंग्रेज इस दुर्ग को कभी नहीं जीत पाए थे, इसलिए इसको अजयगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, लॉर्ड लेक इस पे 5 बार आक्रमण करता है, कभी नहीं जीत पाया। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य किले की उपशैली है? मंदिर स्थापत्य की जो भूमिज शैली किस स्थापत्य की उपशैली है? ध्यान रखना, किसकी हो जाएगी? ये उत्तर हो जाएगा नागर शैली। कौन सी नागर शैली? अगला, दुर्ग जो महानाकुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। मचान दुर्ग बनाया था, कोमट दुर्ग बनाया था, बसंती दुर्ग बनाया था, तो भैंसरोडगढ़ नहीं बनाया था, ये चित्तौड़गढ़ में भैंसा शाह व्यापारी के द्वारा बनाया गया। किलों और उसके शहरों जिलों के निमन जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखो, तारागढ़ बूंदी में है क्या? मान लेते हैं बूंदी में ही है, क्लियर है। अजमेर और बूंदी में तो है। गागरोन झालावाड़ में है, सही है। सोनारगढ़ जैसलमेर में, सही है। कुंभलगढ़ उदयपुर में, गलत है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, तो उत्तर ये हो जाएगा। अब जैसे जैसे दुर्गों का नाम आता है मैं नई नई चीजें बता रहा हूं आपको। कुंभलगढ़ राजस्थान का तीसरा बड़ा लिविंग फोर्ट था।